हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। सब अच्छे हो? आज का अपना टॉपिक है इंटीग्रेशन। देखो बेटा, इंटीग्रेशन क्या होता है। अपने पिछले लेक्चर में अपन ने डिफरेंशिएशन पढ़ा था और डिफरेंशिएशन के दो पार्ट हैं। दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और नीचे आपको मिल जाएंगे। इंटीग्रेशन क्या होती है? डिफरेंशिएशन का एक रिवर्स प्रोसेस होती है। इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? इंटीग्रेशन and differentiation are reverse process of each other। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन है वो क्या होती है? रिवर्स प्रोसेस होती है। रिवर्स का मतलब जैसे मान लीजिए साइन एक्स है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है, तो कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? साइन एक्स होना चाहिए। अब वो प्लस होगा माइनस, वो आपको यहाँ फॉर्मूले में ढंग से देखना पड़ेगा। मैन जैसे आपने डिफरेंशिएशन के लिए पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है, आप किसी एक के रिस्पेक्ट दूसरे में जो भी चेंजेस होता है, स्मॉल चेंजेस होते हैं, उनको सोल्व करने के काम आता है। ठीक वैसे ही इंटीग्रेशन का भी अपनी जगह अपना एक यूज है, और वो यूज क्या है? देखो, आपके पास मान लीजिए एक्स और वाई के बीच में कोई ग्राफ है, एक्स वर्सेस वाई, और ये ग्राफ कोई ऐसा है, ये एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल का अगर आपको एरिया चाहिए तो आप एरिया निकाल सकते हो। एरिया कैसे निकाल सकते हो? लेंथ है, ब्रेड्थ है, दोनों है, मल्टीप्लाई करके एरिया निकाल सकते हो। इसका एरिया निकालने का एक दूसरा मेथड और भी है। आप क्या करो, छोटी छोटी स्ट्रिप बना लो इसकी, ऐसे एक स्ट्रिप ये बना ली, 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 एक स्ट्रिप ये बना ली। इसका अलग से एरिया निकाल दो। जैसे मान लीजिए ये y1 है डिस्टेंस, और मैंने कहा इस स्ट्रिप की विड्थ है वो बहुत कम है, और कितनी? dx। तो इसकी विड्थ हो गई dx, लेंथ हो गई y1, तो आप कहोगे dx y1। इस स्ट्रिप का एरिया dx y1 हो गया। सेकेंड स्ट्रिप की भी विड्थ अपन dx ले लेते हैं, और इसकी लेंथ भी y1 है, तो आप प्लस y1 dx प्लस y2 dx। ऐसे थर्ड की ले लो, प्लस y3 dx। और जितने स्ट्रिप बनेंगी उन सभी स्ट्रिप का एरिया है वो सब क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे, और टोटल एरिया होगा जो ऐड करने पर आएगा वो इस रेक्टेंगल का एरिया होगा और इसके इक्वल होगा। अब आप सोच रहे हो कि सर इसको स्ट्रिप में बांटने की कहाँ आवश्यकता है? स्ट्रिप में क्यों डिवाइड करें हम, जब हम इसका डायरेक्टली एरिया निकाल सकते हैं। इसे स्ट्रिप में डिवाइड करने की आपको आवश्यकता नहीं है। स्ट्रिप में डिवाइड किसको किया जाता है? जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ट्राइंगल आया, ट्राइंगल का भी आपको पता है, एरिया निकाल सकते हो आप, फॉर्मूला भी पता है। लेकिन कोई ऐसी शेप आ गई, कोई भी ऐसे शेप आ गई, या कोई ऐसी शेप आ गई, इनका एरिया कैसे निकाल? इनके लिए तो अपने पास कोई फॉर्मूला ही नहीं। तो इनका एरिया निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? ऐसे छोटी छोटी स्ट्रिप लेंगे, और उन स्ट्रिप्स के सभी एरियाज को अपन क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद में टोटल एरिया जो होगा वो टोटल एरिया क्या कहलाएगा? आपका इस एक्स वर्सेज वाई ग्राफ का एरिया कहलाएगा। ठीक है, तो हमें इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन का यूज कहाँ होता है? कोई भी ग्राफ है अपने पास, एक्स वाई के बीच में है, वी और टी के बीच में है, उन सब का एरिया फाइंड करने के काम आता है। ठीक है, देखो बेटा, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले जो अपने फिजिक्स में यूज होते हैं आप उनको देखिए। वैसे तो इंटीग्रेशन बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन फिजिक्स में जितना यूज होता है उसमें देखो, इंटीग्रेशन को हमने वैसे दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक तो होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, और एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट कौन सा होता है? जिसमें लिमिट्स आर नॉट प्रोवाइडेड, लिमिट्स आर नॉट प्रोवाइडेड, और डेफिनेट में लिमिट्स आर प्रोवाइडेड। देखो, इंडेफिनेट जो इंटीग्रेशन है उसमें आपको लिमिट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती और ना ही लिमिट्स हमें प्रोवाइडेड होती है।
जबकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है उसमें हमें लिमिट्स प्रोवाइडेड होती हैं और लिमिट्स के अनुसार ही अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे उसको। फॉर्मूला दोनों के लिए सेम रहेगा। अब लिमिट है तो कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट नहीं है तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये तरीका आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले सबसे बेसिक फॉर्मूला लेंगे अपन। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे बेसिक फॉर्मूला लेंगे और वो बेसिक फॉर्मूला क्या लेंगे, देखो y इक्वल टू x की पावर n, y इक्वल टू x की पावर n। देखो इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, इंटीग्रेशन के लिए ये सिंबल होता है, देखो ऐसे, और आप लिख सकते हो y dx। क्या लिख सकते हो, y dx। अब देखो y की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, x की पावर n dx। y की जगह x की पावर n लिया तो y की जगह आपने x की पावर n पुट किया, x की पावर n dx है। इसे जब इंटीग्रेट करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस c। c बेटा क्या है, c यहाँ एक कांस्टेंट, c एक कांस्टेंट। कांस्टेंट कब आता है, जब आपका इंटीग्रेशन कैसा हो, इंडेफिनेट। कैसा इंटीग्रेशन हो, इनडेफिनेट। इनडेफिनेट का मीनिंग हो गया इसमें कोई भी लिमिट प्रोवाइड नहीं है, और लिमिट प्रोवाइड नहीं होती है तो हमारे एक साथ कांस्टेंट आता है। इसका भी अपना एक यूज होता है, वो भी आपको एग्जांपल के जरिए बताया जाएगा। तो x इक्वल टू सॉरी x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। लेकिन इस फॉर्मूले की भी एक लिमिट है, और लिमिट ये है n शुड नॉट इक्वल टू -1। n की वैल्यू कभी भी -1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर -1 के इक्वल हुई तो ये फॉर्मूला काम नहीं। अब आप सोच रहे हो कि -1 हुआ तो क्या, उसका भी आपको बताएंगे कि अगर -1 हुआ तो अपन कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहली बात, सबसे पहले ये जो आपका फॉर्मूला है, मैंने आपको कहा था कि इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। तो रिवर्स कैसे, रिवर्स का मतलब इसे डिफरेंशिएट करो तो ये आना चाहिए, इसे इंटीग्रेट करो तो ये आना चाहिए। तो इसको इंटीग्रेशन से तो ये आया, लेकिन क्या इसको डिफरेंशिएट करने से ये आएगा, चेक कर लो। आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है किसको, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c को, किसके रेस्पेक्ट में, d बाई डी एक्स के रेस्पेक्ट। डिफरेंशिएट करने का तरीका यही तो होता है। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आते तो मेरा डिफरेंशिएशन का पार्ट फर्स्ट वीडियो देखें और पार्ट सेकंड भी वीडियो देखें, जिसके लिंक मैं आपको इसमें दे दूंगा। ठीक है, अब देखो इसे डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने का तरीका मैंने क्या बताया था बेटा, सबसे पहले इस पार्ट का करेंगे, बाद में इसका करेंगे। ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएट तो 0 होता है, अकेला कांस्टेंट होता है, तो इसका तो 0 हो गया, इसका मतलब इसका तो 0 हो जाएगा। इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो ये n प्लस 1 है, ये जो कांस्टेंट है वो तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, तो इसको आप लिख लोगे n प्लस 1, और फिर अंदर क्या रह जाएगा, x की पावर n प्लस 1, इसे ही तो डिफरेंशिएट करोगे, इसे ही तो डिफरेंशिएट करोगे d बाई डी एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन 0 हुआ है। अब देखो 1 अपॉन n प्लस 1, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n अगर x की पावर n हो तो n इंटू x की पावर n माइनस 1 होता है, तो पावर से मल्टीप्लाई करो n प्लस 1 और पावर 1 कम कर दो, तो x की पावर n प्लस 1 है ना, उसमें से -1 कर दो। -1 करोगे तो x की पावर n बचेगा और n प्लस n से कैंसिल हो जाएगा। तो देखो इसे जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, x की पावर n, और इसे डिफरेंशिएट किया तो x की पावर n है, x की पावर n को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस। इसका मतलब दोनों ही क्या है, रिवर्स प्रोसेस है, एक दूसरे के रिवर्स है। ठीक है, अब देखिए इस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है, ध्यान से देखना। अपने पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन अपन ये लेते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसे इंटीग्रेट करोगे तो देखो y dx, ऐसे ही तो करते हो, तो आप लिखोगे y की जगह एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू,
अक्स की पावर n का क्या होता है, अक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, तो अक्स की पावर 2 है तो अक्स की पावर 2+1 अपॉन में 2+1 प्लस सी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप अक्स की पावर 3/3 प्लस सी, अक्स की पावर 3/3 प्लस सी। कोई प्रॉब्लम थोड़ी ऐसे करने, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा ऐसे आप एक और कर सकते हो, y इक्वल टू अक्स की पावर 5, इसका क्या होगा डायरेक्ट करके बता सकते हो। देखो अक्स की पावर 5 dx इक्वल टू अक्स की पावर 5+1 अपॉन 5+1, मतलब अक्स की पावर 6/6 प्लस सी। सी बेटा कब तक लगाना है, जब तक यहाँ लिमिट प्रोवाइड नहीं। अगर लिमिट प्रोवाइड होंगी तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो मेथड ये मेथड भी आपको बताएंगे। तो एक फॉर्मूला तो आपने लिख लिया, ठीक है। इसके दो ये इजी एग्जांपल है, थोड़ा सा एक एग्जांपल और लेते हैं। y इक्वल टू रूट एक्स dx, y इक्वल टू रूट एक्स। अगर रूट एक्स का करना है तो इंटीग्रेट रूट एक्स dx। आप सबसे पहले क्या करोगे, इसे पावर में कन्वर्ट करोगे, अक्स की पावर 1/2 dx। अक्स की पावर 1/2 आ गया तो अक्स की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n+1 अपॉन n+1, तो अक्स की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 प्लस सी, 1 + हाफ अक्स की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस सी, 2 ऊपर आ जाएगा 2/3, ठीक है। ऐसे आप y इक्वल टू 1/√x होता तो क्या करते, y इक्वल टू 1/√x होता तो आप क्या करते, इंटीग्रेट करते, इसको पहले सोल्व कर लो, पावर में कन्वर्ट करोगे, अक्स की पावर 1/2 हो जाएगा, ऊपर ले जाओगे अक्स की पावर -1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो अक्स की पावर -1/2 dx n+1 अपॉन n+1, तो अक्स की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1, तो माइनस हाफ प्लस 1 क्या हो जाएगा, हाफ, तो अक्स की पावर 1/2 अपॉन 1/2, तो आप इसको लिख सकते हो 2 रूट एक्स। देखो अक्स की पावर 1/2 को रूट एक्स, हाफ है ऊपर आ जाएगा 2 रूट एक्स। तो ऐसे कोई भी पावर का क्वेश्चन आए उसको आप इजीली सोल्व कर सकते हो। अब देखो बेटा, कई बार क्या होता है, कई बार ये होता है कि आपके पास सिर्फ यही आ जाए, अकेला dx है, और dx का कैसे करोगे, dx का इंटीग्रेशन क्या हो, सिर्फ dx आ गया। देखो dx का इंटीग्रेशन आपको कैसे करना है, आपको x की पावर 0 इंटू dx लिखना है इसको, x की पावर 0 इंटू dx। क्यों, x की पावर 0 का मीनिंग 1 होता है, 1 से dx को मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें कोई चेंजेस थोड़ी होगा, नहीं होगा। लेकिन आप पावर वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कैसे, x की पावर 0, तो x की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1 प्लस सी, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, x की पावर 1 अपॉन 1, तो x की पावर 1 को x प्लस सी। अकेला अगर आपके पास dx होता है तो उसका क्या आ जाएगा, x प्लस सी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो एक फॉर्मूला आपका ये भी हो गया। अब देखिए इनके मल्टीप्लाई में अगर कांस्टेंट आ जाए, पहले मल्टीप्लाई में क्यों अकेला कांस्टेंट आ जाए, अकेला कांस्टेंट आ गया, जैसे y इक्वल टू 5, y इक्वल टू k, कांस्टेंट आ गया, तो कांस्टेंट को कैसे डिफरेंशिएट करोगे, k dx। अब k dx को डिफरेंशिएट करोगे तो देखो k को क्या करोगे बेटा, आप इंटीग्रेशन से बाहर ले लोगे, बाहर लेकर अंदर dx रखोगे। अब dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, तो x प्लस सी लिख दोगे, तो k x प्लस सी। जब भी कोई कांस्टेंट हो, k क्या है यहाँ, k है कांस्टेंट, k है कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट आए तो कांस्टेंट को क्या करोगे आप, इंटीग्रेशन से बाहर, dx रह जाएगा, dx का क्या होगा x, तो kx प्लस सी। c कब तक आएगा, c तब तक आएगा बेटा जब तक डेफिनेट नहीं हो। डेफिनेट का मतलब इसके आप लिमिट नहीं लगा। क्या आपने ये फॉर्मूले नोट कर ली, नोट कर लो, मैं इरेज कर देता हूं। अब देखो एक्सपोनेंशियल, जो
एक्सपोनेंशियल टर्म्स है उसका भी अपने पास एक फॉर्मूला था। वो फॉर्मूला क्या था? y इक्वल टू ई की पावर x। ई की पावर x को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा? देखो डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या आता था? ई की पावर x को आप डिफरेंशिएट करते थे तो हमारे पास वैल्यू ई की पावर x ही आती थी। तो इसे इंटीग्रेट करोगे तो भी क्या आएगा? ई की पावर x प्लस सी। ठीक है, तो ई की पावर x का क्या हो जाएगा? ई की पावर x प्लस सी। अब आप काफी देर से सोच रहे हो कि -1 का अभी तक नहीं बताया। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन ले लेते हैं अपन कि x की पावर y इक्वल टू x की पावर -1 आ गया। -1 को आप क्या लिख सकते हो? y इक्वल टू 1/x। अब सोचो 1/x किस में आंसर आता था डिफरेंशिएशन? देखो डिफरेंशिएशन में मेरे ख्याल से log x जो था उसकी वैल्यू 1/x आती थी। तो log x को डिफरेंशिएट करने पर 1/x आता है, तो 1/x को इंटीग्रेट करने पर क्या आना चाहिए? log x आना चाहिए। तो यही होगा। तो देखो x की पावर -1 dx, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/x dx। इसे इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा? log x प्लस सी। ऐसे ही आपका फॉर्मूला sin x के लिए भी लिख सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। देखो sin x dx, sin x dx, sin x dx का क्या हो जाएगा? sin x dx। सोचो sin x dx किसका आता था? कोस का आता था। साइन कोस का आता था क्या, या माइनस कोस का आता था? माइनस कोस x प्लस सी। डिफरेंशिएशन आपने किए थे sin x का cos x का माइनस sin x, cos x का माइनस sin x, तो माइनस cos x का माइनस sin x आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो sin x dx का अगर आप sin x को इंटीग्रेट करोगे तो माइनस cos x आएगा, और माइनस cos x को डिफरेंशिएट करोगे तो sin x आएगा, क्योंकि cos x का माइनस sin x आता था, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो sin x ही है। मतलब अपोजिट प्रोसेस है। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो cos x dx का क्या आ जाएगा? cos x dx का सोच लिए, देखो sin x का cos x आया, cos x का sin x आना है, sin x प्लस का आएगा sin x प्लस c। ऐसे आप वहां tan x का क्या लिखते थे? sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x dx है। इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा? tan x प्लस sec स्क्वायर x dx को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा? tan x प्लस c। ठीक है, तो देखो इसमें लिमिटेड फॉर्मूले हैं जो अपने फिजिक्स में यूज होते हैं। वैसे तो इंटीग्रेशन एक बहुत बड़ा पार्ट है, मैथ्स में इसकी एक बुक चलती है पूरी, लेकिन अपने को क्या करना है? इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले, और बेसिक फॉर्मूले एक तो x की पावर n का, e की पावर x का, 1/x का, sin x, cos x, tan x, इनसे अपना ज्यादातर फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो 2-4 एग्जाम्पल और करवाते हैं आपको। y इक्वल टू साइन एक्स तो था, y इक्वल टू साइन एक्स को आपने इंटीग्रेट किया था dx के रिस्पेक्ट में, तो आपका रिजल्ट क्या आया था? माइनस cos x प्लस सी। लेकिन बेटा कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें sin x नहीं होगा, sin 2x होगा। चेन रूल याद है अपने डिफरेंशिएशन? तो इसको आप कैसे सोल्व करोगे? इसको सोल्व करने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले आप यही ध्यान रखो कि sin x का माइनस cos x होता है, तो इस 2x को आप x सपोज कीजिए, तो आप यहाँ इंटीग्रेट करोगे sin 2x को क्या आपने सपोज किया है? x, मतलब इसको आपने a की वैल्यू माना x, sin x dx। x को क्या मान लिया? सो 2x को क्या मान लिया? x। तो sin x dx का क्या होता है? आप लिखोगे माइनस cos x, तो x किस में? 2x प्लस c आएगा। लेकिन एक चीज बताऊंगा, उसमें आप क्या करते थे? इस 2x को डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करते थे, और यहां आपको क्या करना है? इस 2x को डिफरेंशिएट करके डिवाइड करना है। 2x का डिफरेंशिएशन जो होगा उसे
डिवाइड करना है, मतलब प्लस सी लिखोगे लेकिन अपॉन में क्या लिखोगे 2x डी बाई डी एक्स, और इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, x की पावर n डी बाई डी एक्स। अगर इसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। तो देखो 2 तो बाहर आ जाएगा, x की पावर 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, तो 2x का 2 रह जाएगा, तो आप इसे लिखोगे cos 2x अपॉन 2 प्लस सी। याद करो डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में होता था, डिफरेंशिएशन में क्या होता था, मल्टीप्लाई में, जबकि इंटीग्रेशन में होगा तो डिफरेंशिएशन ही इस टर्म्स का, लेकिन वो डिवाइड में आएगा। एक एग्जांपल और ले लो, y इक्वल टू ई की पावर 2x। अब आप कहोगे e की पावर 2x को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा बेटा, e की पावर 2x dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, e की पावर 2x ही आ जाएगा। 2x को आपने x सपोज किया है तब 2x है प्लस सी। अब 2x का क्या करोगे, डिफरेंशिएशन, 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2, तो 2 को आप डिवाइड में लिख दो, x की पावर n dx, इसका होता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। कब, जब ये इंडेफिनेट हो, कैसा हो, इंडेफिनेट। इंडेफिनेट, डेफिनेट की पहचान कैसे करोगे, x की पावर n dx, इसके आप लिमिट लगा दो फ्रॉम x1 टू x2, इन्हें आप लिमिट कहते हो, इसको आप लोअर लिमिट कहते हो, लोअर लिमिट, और इसको अपर लिमिट। लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगाने के बाद में अगर आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो बेटा इस इंटीग्रेशन की वैल्यू यही आएगी, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। इसमें आप क्या करते हो, प्लस सी लगाते हो ना, ये कांस्टेंट, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं आता है, इसमें सिर्फ लिमिट लगती है, और वो लिमिट x1 और x2 ऐसे लग जाती है। फिर इन लिमिट का क्या होता है, देखो सबसे पहले इस x की जगह x2 की वैल्यू पुट करेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे और x1 की वैल्यू पुट करेंगे। मतलब क्या करेंगे, यहाँ x की जगह x2 पुट करेंगे, तो x2 n प्लस वन अपॉन n प्लस वन माइनस x1 n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ये होता है इस लिमिट का सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, डेफिनेट का ही दे रहा हूँ, ये इनडेफिनेट था बेटा, और ये कैसा इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। डेफिनेट का एक एग्जांपल दें, y इक्वल टू इंटीग्रेशन ही दे दें x dx, y इक्वल टू x है, y इक्वल टू क्या है, सिर्फ x है। इसकी लिमिट मैंने आपको दे दी है 2 से 3, कितनी दे दी, 2 से 3। लोअर लिमिट है 2, अपर लिमिट है 3। लोअर लिमिट 2, अपर लिमिट 3 है। आप सबसे पहले x को इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, x की पावर 1 प्लस वन अपॉन 1 प्लस वन, और लिमिट लगा दी 2 to 3। देखो x की पावर 1 है और x की पावर n का क्या होता है, n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, तो 1 प्लस वन अपॉन 1 प्लस वन, और इसे आप लिखोगे x स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट लगाओ 2 से 3। लिमिट को सोल्व कैसे करोगे, अभी अभी आपको बताया। सबसे पहले इसकी जगह अपर लिमिट, फिर माइनस का साइन, लोअर लिमिट पुट करो और पुट करके सोल्व कर दो। तो अब अपर लिमिट क्या होगी, देखो x की जगह वैल्यू क्या पुट करोगे, 3 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x की जगह 2, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2, इसको सोल्व कर लो। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 अपॉन 2 माइनस 4 अपॉन 2, 2 एलसीएम आ जाएगा 9 माइनस 4, 5/2 इक्वल टू 2.5, ऐसी वैल्यू आ जाएगी। डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है तो उसमें इंटीग्रेट करते हो तो कोई ना कोई वैल्यू जरूर निकल कर आएगी। क्या आप डेफिनेट इंटीग्रेशन का मीनिंग समझे? डेफिनेट इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, अपर या लोअर लिमिट आपके पास होनी चाहिए। अगर लिमिट है तो आप उसे सोल्व कर सकते हो इजीली। आप चाहो तो एक एग्जांपल और ले सकते हैं, यही लेते हैं। पहले आप खुद से ट्राई करना, अगर आप ट्राई कर लेते हो और सक्सेस हो जाते हो,
इसका मतलब समझ गए। देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे और लिमिट लगा दी मैंने 0 से 3, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 3 है। अगर आप इसे सोल्व करोगे तो सबसे पहले इसे इंटीग्रेट करोगे तो x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 और लिमिट ऐसे लगा दो 0 to 3, लिमिट कुछ भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, ठीक है। x की पावर 3 अपॉन में 3, लिमिट 0 to 3। पहले x की जगह 3 पुट करो, 3 पुट करोगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9/3 माइनस, अब x की जगह 0 पुट करो तो 0 का क्यूब 0 अपॉन 3, तो 9/3 इक्वल टू 3 आ गया आंसर। किसी की भी लिमिट लगा सकते हो, एक एग्जांपल और ले लो। साइन एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स है, आपने लिखा साइन एक्स डी एक्स, इसकी लिमिट लगा दी 0 to 1, 0 to 1। साइन एक्स को करोगे डिफरेंशिएट, अभी अभी बताया था, साइन एक्स का क्या होता है माइनस कोस एक्स, तो आप लिखोगे माइनस कोस एक्स लिमिट 0 to 1। साइन एक्स डी एक्स का क्या हो गया माइनस कोस एक्स, माइनस को बाहर ले आओ, कोस एक्स 0 to 1। अब क्या करोगे, पहले कोस 1 फिर कोस 0 माइनस का, इसे सोल्व कैसे करोगे, देखो बाहर माइनस है, ऐसा कैसा रखो एज इट इज, अंदर देखो कोस एक्स की जगह पहले 1 पुट करो तो कोस 1 माइनस कोस 0। एक्चुअल में क्या होती है 1 ये होती नहीं है, इसकी लिमिट आप π/2 ऐसे लगाते हो, ठीक है ना, क्या लगाते हो π/2, तो यहाँ आ जाएगा π/2 और यहाँ -0। cos π/2 की वैल्यू क्या होती है 0 और cos 0 की वैल्यू -1, अगर -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। कोई भी अक्स की वैल्यू होती है तो यहाँ एंगल आता है, साइन कोस टेन में, इनमें यहाँ थीटा आता है, तो थीटा की जगह कोई ना कोई हमें वैल्यू एंगल पुट करनी होती है, तो 0 से π/2 भी हो सकता है, 0 से π भी हो सकता है, 0 से π/4 भी हो सकता है, कोई भी लोअर लिमिट या अपर लिमिट आपको मिल सकती है, उसको सोल्व कर सकते हो। ऐसे आप cos x के लिए भी ट्राई कर सकते हो। अब बेटा एक चीज और देखो, एलजेब्रा में इसे कैसे सोल्व करते हैं, एलजेब्रा में सोल्व कैसे करेंगे, देखो आपके पास आ गया y इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसे कैसे इंटीग्रेट करोगे, इसे इंटीग्रेट करोगे आप y dx, सेपरेट इंटीग्रेट करना सबको, सबसे पहले x को x dx प्लस इसको x स्क्वायर dx, ऐसे इंटीग्रेट करोगे तो x dx का क्या हो जाएगा, x की पावर 1 है, 1 + 1 x स्क्वायर बाई 2 प्लस इसका क्या हो जाएगा, x की पावर 2 है, 2 + 1 x क्यूब अपॉन 3 प्लस c, अगर कोई भी लिमिट नहीं है, इनडेफिनेट है तो, और अगर इनकी लिमिट होती डेफिनेट होता तो प्लस से नहीं लगाते। तो मैं समझता हूँ इंटीग्रेशन आप समझ गए हो। एक एग्जांपल और ट्राई कर लो, y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 ऐसे, तो देखो इसे आप इंटीग्रेट करोगे y dx, पहले इसका इंटीग्रेशन करो 3x स्क्वायर dx प्लस 2x dx प्लस 5 dx, देखो 3 को बाहर ले लिया, x स्क्वायर का क्या होगा, x स्क्वायर का होगा x क्यूब बाई 3, 3 से 3 कैंसिल, प्लस 2 को बाहर ले लो, x का क्या होगा x स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, प्लस 5 को बाहर ले लो, dx का क्या होगा, dx का इसे x की पावर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो x आ जाएगा, तो 5x, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 5x ऐसे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।